हेलो एवरीवन, इस वीडियो में कंटिन्यू मैं करूंगा मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन। तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड और लास्ट मेथड जो आपको पता होना चाहिए अगर आप 11th-12th का फिजिक्स पढ़ रहे हो, गुड क्वालिटी न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ये मेथड भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट इज योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को आप बोल सकते हो इट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैं बोल रहा हूं प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास दो फंक्शंस होंगे, वो प्रोडक्ट में होंगे और आप उनका ओवरऑल इंटीग्रल ले रहे हो वहां पे। तो मैं फॉर्मूला दिखाने वाला हूं, डिराइव कैसे करना वगैरह वो मैं बिल्कुल भी यहां पे नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बट हां पूरा फॉर्मूला मैं दिखाऊंगा। वो फॉर्मूला पे फिर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप देखते जाओ। अगर यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको यहां पर इंटीग्रेट करना है और प्रोडक्ट में दो फंक्शंस है, तो मैं u इंटू वी लिखता हूं। अब u भी आपका फंक्शन ऑफ x होगा, v भी आपका फंक्शन ऑफ x होगा। तो यहां पर मैंने ये बताया कि u एंड v ये दोनों आपके किसके फंक्शंस हैं, x के फंक्शंस हैं, इसीलिए मैं इनको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं इनको विद रिस्पेक्ट टू x यहां पे इस पूरे इंटीग्रल को। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास इन दो में से कोई एक फंक्शन होता है वैनिशिंग फंक्शन, जिसको ना आप डिफरेंशिएट करने पे या एक बार डिफरेंशिएट करो तो दो बार डिफरेंशिएट करो तो इवेंचुअली वो वैनिश हो जाता है। तो इन दो में से कोई एक वैनिशिंग फंक्शन होगा, वो यूजुअली आप u होता है आपका वैनिशिंग फंक्शन, और दूसरा फंक्शन आपका यहां पर v है तो वो वैनिशिंग फंक्शन नहीं है। तो फिलहाल के लिए u आपका वैनिशिंग फंक्शन है। आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि u जो होगा वो वैनिश करेगा ही नहीं डिफरेंशिएट करने पे, तब जाके आप एक सीरीज को यूज करते हो जिसको आप आइलेट सीरीज कहते हो, वहां पर भी मैं जाऊंगा। बट फिलहाल के लिए अगर आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, वैनिशिंग फंक्शन u आप एज सच लिखा करो। तो पहले मैंने u एज सच लिख दिया, फिर आप इंटीग्रेट यहां पर v कर लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने क्या किया एक बार और देख लो, मैंने u वाला पार्ट वहीं पे रख दिया, मैंने v को यहां पर इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x। v इज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए आप इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। फिर यहां पे माइनस इंटीग्रेशन। अब जो फंक्शन आपका वैनिशिंग फंक्शन था जिसको पहले आपने कुछ नहीं किया, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो दैट मींस ये आपके पास du/dx आ जाएगा। बहुत आसान है अभी तक। और फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं, ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है इसको वापस यहां पे लिख दो, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ v dx अपनी जगह पे लिख दो। तो थोड़ा सा यहां पर मैं चेंज करता हूं, मैं इस इंटीग्रल को यहां पर रेड से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये वाला पार्ट जब आप सॉल्व करोगे, फिर इस वाले पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे कुछ। ये आपका यहां पर प्रोडक्ट रूल है, या आप बोल सकते हो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो करना क्या होता है, पहले आपको देखना होता है दो में से कौन सा फंक्शन वैनिशिंग फंक्शन होगा। उस वैनिशिंग वाले फंक्शन को आप u से रिप्रेजेंट करो, फिर दूसरा फंक्शन ऑटोमेटिकली v से रिप्रेजेंट होगा। u को वहीं पे रखो, v को इंटीग्रेट करो, फिर आप एक इंटीग्रल ले लो, उस इंटीग्रल में पहले आप u को डिफरेंशिएट करो, v को इंटीग्रेट करो। दैट मींस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है, वैनिशिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, इन दो का प्रोडक्ट हो रहा है। फिर ओवरऑल जो यहां पर आपको टर्म मिलेगी उसको एक बार इंटीग्रेट कर लो, वही आपका आंसर आ जाएगा इस इंटीग्रल का। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल डायरेक्टली लेता हूं मैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, इंटीग्रेट x टाइम्स cos x विद रिस्पेक्ट टू x। जरा देख लो, अगर आप यहां पे x को डिफरेंशिएट करोगे, एक बार डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, और 1 को अगर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 0। दैट मींस x आपका वैनिशिंग फंक्शन है। नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो। अगर मैं यहां पे x की बात करूं, चलो x को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, dx विद रिस्पेक्ट टू x, वो किसके बराबर, 1 के बराबर। चलो यहां पर इस 1 को आप फर्दर डिफरेंशिएट करता हूं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको यहां पर आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, 0 के बराबर आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका यहां पर, एक बार और सुन लो, यहां पर आप सिंपली देख सकते हो कि x आपका यहां पर वैनिशिंग फंक्शन है। तो अगर आपका x वैनिशिंग फंक्शन है, इसको आप u मान लोगे, और जो cos है आपका वो क्या आ जाएगा, वो आपका v के बराबर आ जाएगा। तो अब यहां पर अगर मैं सॉल्व करूं, अगर यहां पर मैं सॉल्व करूं, इट इज इक्वल टू, जो आपका वैनिशिंग फंक्शन होता है उसको पहले एज सच लिखना होता है, तो x अपनी जगह पे आएगा, cos जो आपके पास है, फिर दूसरा फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। मुश्किल मत था। फिर माइनस यहां पर मैं एक इंटीग्रल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या क्या होगा, एक तो इस x का डिफरेंशिएशन और इस cos का इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट में आपको लेना है। x का डिफरेंशिएशन लो तो विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, और दूसरा पार्ट क्या होगा कि दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। दैट मींस ये बड़ा इंटीग्रल मैं मान सकता हूं ना, इस बड़े इंटीग्रल के अंदर आप देख रहे हो कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, साथ साथ में प्रोडक्ट में है। तो यहां पर आप इंटीग्रेशन ले लो cos x विद रिस्पेक्ट टू x, और यहां पर इस इंटीग्रल का जो dx है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं।
तो कंफ्यूज नहीं होंगे dx dx से। ये dx इस इंटीग्रल के लिए है, ये dx इस इंटीग्रल के लिए है। अब जरा सॉल्व करते हैं। x तो अपनी जगह पर है, cos का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, साइन, तो आप इसको लिख सकते हो x इंटू साइन एक्स माइनस आपका ये इंटीग्रल अपनी जगह पर रहेगा, अभी इसको हमने यूज नहीं करा। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, मैं यहां पे 1 लिखने वाला हूं, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ cos x किसके बराबर, अभी तो किया साइन, तो साइन x के बराबर आएगा। और फिर यहां पर आपने ये इंटीग्रल तो पूरा सॉल्व कर दिया, ये dx अभी इस इंटीग्रल का है और ये इंटीग्रल अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो यहां पर आपका dx आ जाएगा। जरा फर्दर देख लो, ये आपके पास x टाइम्स साइन x आ जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, माइनस कॉस एक्स। तो आप यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या लिख सकते हो, माइनस कॉस एक्स। अब आपने सारा इंटीग्रेशन कर दिया ना, ये आपका जो इंटीग्रेशन आपने सारा किया, लास्ट में प्लस सी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप द प्रोविजन फॉर अ कांस्टेंट। अब यहां पर आपके पास ये किसके बराबर आ जाएगा, एक्स टाइम्स साइन एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस एक्स और प्लस आपके पास सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। And this is again third method of integration। तो इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है उतना ज़्यादा जितना आपका डिफरेंशिएशन है। तो इंटीग्रेशन में आपको ये चीज़ें देखनी होती है। मैं और एक एग्जांपल लेने वाला हूं, बट एग्जांपल लेने से पहले मैं यहां पर आइलेट सीरीज के बारे में बात करूंगा। आइलेट सीरीज तो सिंपल है ना। अब आई यहां पे रिप्रेजेंट करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ, जिनका मैथमेटिक्स होगा वो मैथमेटिक्स में ही पढ़ लेंगे, बट फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा आपके पास यहां पर एल होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन में आप ज्यादा लॉन एक्स की बात करोगे। यहां पर जो आपका ए होगा वो आपका एलजेब्राइक फंक्शन होता है, और एलजेब्राइक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्स रेज पावर 0 भी इसमें आ सकता है जो कि 1 के बराबर है। इसका आपको टेक केयर करना है। बाकी तो पता है आपको, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये एलजेब्राइक फंक्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका t है यहां पे, दिस इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और अगेन जैसे कि आपने देखा यहां पे कॉस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस टैन वगैरह आपको पूछा जा सकता है। और लास्ट आपका ई है यहां पे, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जिन्होंने फॉलो किया होगा मेरे वीडियोस को अभी तक सारे मैथमेटिकल टूल्स में, अब जिसने भी फॉलो किया होगा या जिसने देखा होगा, जो अभी देख रहा होगा, उन सब के लिए तो मैं ये बोल सकता हूं कि आप देख सकते हो कि मैंने ये ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस पढ़ा है इसको छोड़कर। और ये फंक्शन जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं आपको कि ये तो यूज ही नहीं होने वाला है आपके फिजिक्स में उतना, तो दैट मीन्स इस वाले पार्ट को मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि ये फिजिक्स में यूज नहीं होने वाला था। बाकी मैंने सारे पढ़ाए हैं क्योंकि ये फिजिक्स में यूज होने वाले थे। तो जितना भी मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है वो सारा मैंने इस स्टाइल से अपलोड किया है ताकि आपको फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्व कर रहे हो तो कहीं पर भी आप अटक ना जाओ क्योंकि आपको मैथमेटिकल टूल्स नहीं आता है। अगर आपने वीडियो देखे हैं आप देखोगे कि आप गुड न्यूमेरिकल्स भी अगर सॉल्व करोगे कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फर्दर यहां पर मैं आप देखता हूं। आइलेट सीरीज की तो मैंने यहां पे बात की, आइलेट सीरीज की यहां पर मैंने बात की, और आइलेट सीरीज आपको बोलता है u को कैसे चूज करें। आपके पास दो फंक्शंस होते हैं ना, u और v, आप यहां पर u को कैसे चूज करोगे वो आपको आइलेट सीरीज यहां पे बोलता है। अब समझो यहां पर मैं क्या बोलने वाला हूं। आइलेट सीरीज में जो फंक्शन पहले आता है ना उस फंक्शन को ही आप u मानते हो। दैट मीन्स अब समझो, मैं दिखाता हूं, यहां पर आपके पास x टाइम्स कॉस x है, u आपने किसको माना, x को। आइलेट सीरीज में आपका एल्जेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले आता है, इसीलिए आपका एल्जेब्राइक फंक्शन u कहलाएगा। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। दैट मीन्स पहले मैं कुछ इंटीग्रल लिखता हूं। लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूं आपको इंटीग्रल x टाइम्स ln x विद रिस्पेक्ट टू x। अब समझो यहां पर अगर मैं बात करूं, लॉगरिदमिक फंक्शन जो आपके पास है ये आइलेट सीरीज में पहले आता है ना, फिर उसके बाद आ जाता है एल्जेब्राइक फंक्शन। तो पहला कौन सा फंक्शन आ जाता है आइलेट सीरीज में, आपका लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन को आप यहां u मानोगे और x को यहां पर आप क्या मानोगे, आप यहां पे इसको v मानोगे।
तो आपको चूज कैसे करना होता है, आपको चूज करना होता है इस आइलेट सीरीज को देखकर। आइलेट सीरीज में जो पहले फंक्शन आ जाता है वही इंटीग्रल में जो फंक्शन आपका पहले आ जाता है उसी को आपको यू मानना होगा। चलो और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं। लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ x टाइम्स sin x। आइलेट सीरीज में पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है, ये आपके पास एक तो अलजेब्राइक फंक्शन है, ये आपके पास पहले अलजेब्राइक फंक्शन है और दूसरा आपके पास यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब आपका अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है? अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है आइलेट सीरीज में। तो अगर अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है आइलेट सीरीज में तो आप x को यहां पर u मानोगे, तो ऑटोमेटिकली साइन क्या बन जाएगा, वो v बन जाएगा। जरा और एक पार्ट देखते हैं, मैं लिखता हूं इंटीग्रल ln x। हमने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन पढ़ा होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉन इज 1/x, बट इंटीग्रेशन ऑफ ln x किसके बराबर होता है ये अभी तक हमने कभी भी नहीं पढ़ा, कहीं भी नहीं पढ़ा, किसी भी वीडियो में नहीं पढ़ा। अब देख लो मैं इसको लिख सकता हूं ना, इंटीग्रल ln x को 1 मल्टीप्लाइड बाय ln x। अच्छा मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू इंटीग्रल x रेज पावर 0 और यहां पर लिख सकता हूं ना ln x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रल। अब जरा खुद से देखो, इसको आप यहां पर अलजेब्राइक फंक्शन ही ट्रीट करोगे, ये आपका यहां पर लॉगरिदमिक फंक्शन है। लॉगरिदमिक फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शन, दो फंक्शंस अब आपके पास आ गए। लॉगरिदमिक फंक्शन पहले आता है कि अलजेब्राइक फंक्शन पहले आता है? लॉगरिदमिक फंक्शन पहले आता है। तो लॉगरिदमिक फंक्शन अगर पहले आता है तो इस इंटीग्रल में लॉगरिदमिक फंक्शन को आप u मानोगे, इसको आप v मानोगे। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रल e रेज पावर x इनटू sin x। अब जरा खुद से देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है आइलेट सीरीज में, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है पहले आइलेट सीरीज में? चेक करो, पहले आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइलेट सीरीज में, फिर जाके आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है। कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है आइलेट सीरीज में? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है आइलेट सीरीज में। तो जो फंक्शन पहले आता है आइलेट सीरीज में वो आपका u कहलाएगा और दूसरा फंक्शन आपका v कहलाएगा। तो अब आपको पता है ना u और v कैसे सिलेक्ट करना है। चलो कुछ इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं, चलो कुछ इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, फॉर्मूले को मैं वहीं रख रहा हूं, आपके लिए आइलेट को मैं यहीं रख रहा हूं ताकि कहीं पे किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल तो देख लिया, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। मैं बोल रहा हूं इंटीग्रल ln x डिवाइडेड बाय x, और या चलो ऐसे करते हैं, इंटीग्रेट x टाइम्स ln x विद रिस्पेक्ट टू x। चलो सॉल्व करते हैं। पहले देख लो, लॉगरिदमिक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है। आइलेट सीरीज में पहले क्या आता है? लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन को आप क्या मान लोगे? u मान लोगे और इसको आप v मान लोगे। अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो पहले आपको u अपनी जगह पे रखना होता है ln x, और v वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है। तो इंटीग्रेट आप x को करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस आपके पास इंटीग्रल आ जाता है। अब आपको क्या करना होता है कि जो आपका u वाला फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पे d/dx लिख रहा हूँ ln x, और जो आपके पास ये वाला फंक्शन होता है जो कि x वाला फंक्शन है यहाँ पे, जो कि आपका v है, अगेन उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन v dx, और इस वाले इंटीग्रल का जो dx है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बस इसका टेक केयर आप करना। अब देख लो यहाँ पर ln x तो अपनी जगह पर है, बट x का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? x रेज पावर 1 का इंटीग्रेशन होगा x रेज पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 x² 2 के बराबर आ जाएगा। तो कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर यहाँ पर माइनस आपके पास आ जाएगा और इंटीग्रल अपनी जगह पर है। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x किसके बराबर होता है? 1/x के बराबर, ये पता होना चाहिए। इंटीग्रल अगर आप देखोगे यहाँ पे v dx नहीं है, v यहाँ पर आपका x था, तो यहाँ पर मैं x लिख सकता हूँ। आपका इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx इसके बराबर आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अभी हमने ये देख लिया था, और यहाँ पर आपके पास dx आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका x और x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2 ln x, फिर यहाँ माइनस आपके पास ये इंटीग्रल में आपके पास आ जाएगा x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। फर्दर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाई 2, फिर आपका ln x अपनी जगह पर आ जाएगा,
फिर यहाँ पर माइनस अपनी जगह पर है, और आप यहाँ पर इंटीग्रल अगर 2 की बात करो, 1/2 की बात करो, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, कांस्टेंट है आपका ये, तो रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहीं पे डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू मैं करता हूँ, आप इसको लिख सकते हो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ln x माइनस आपका 1/2 अपनी जगह पे। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ x किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 1 किसके बराबर होता है? x रेज टू द पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, और फिर प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आपका ln x आ जाएगा, फिर माइनस आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस आपके पास c, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर क्या अप्लाई किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया। तो ये आपका स्टाइल होता है, पहले u को सिलेक्ट करो और v को सिलेक्ट करो, जब वो सिलेक्शन हो जाएगा इस फॉर्मूला को अच्छे से यूज करो, केयरफुली यूज करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। और एक एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं। एग्जाम्पल 3, इंटीग्रेशन ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंपॉर्टेंट ही आप मान लो, क्योंकि ln x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको नहीं पता होता है। तो देखते जाओ कैसे सॉल्व मैं करूंगा। मैं इसको लिख सकता हूं इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टाइम्स ln x dx। तो इस पूरे इंटीग्रल को चलो मैं i से रिप्रेजेंट करता हूं कि ये पूरा इंटीग्रल जो है मैं बोल रहा हूं कि i के बराबर है, किसी को डाउट होगा नहीं। अब यहां पर आपको पता है कि 1 इज एल्जेब्राइक फंक्शन। अगर 1 आपका एल्जेब्राइक फंक्शन है और ln आपका यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन आइलेट सीरीज में पहले आता है, जो फंक्शन आपके आइलेट सीरीज में पहले आता है वही आपका u होता है, तो ये आपका u होगा और ये आपका v होगा। मुश्किल मत है कहीं पे, जरा फर्दर देख लो। मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, जो आपका u फंक्शन है उसको आप वहीं पे ऐसे ही लिख दोगे ln x, मगर जो v फंक्शन है उसको आप पहले इंटीग्रेट करते हो, तो इंटीग्रेट आप यहां पे 1 को करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस, फिर आप यहां पे इंटीग्रल ले लेते हो, ये आपका आउटर इंटीग्रल आप बोल सकते हो। फिर यहां पर जो फंक्शन आपने पहले ऐसे ही लिया था ना, जो आपका यहां पे u फंक्शन था, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप यहां पर d/dx लेने वाले हो ln x का, तो v का आप यहां पर आप डिफरेंशिएशन करोगे, और ये इंटीग्रल वाला जो पार्ट है ये एक बार वापस यहां लिख दोगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 टाइम्स dx, और फिर आउटर इंटीग्रल जो है उसका dx मैं यहां पे लिख रहा हूं। बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हो यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जो आपका u फंक्शन है उसको पहले लिख दिया, फिर v वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, फिर एक आउटर इंटीग्रल ले लिया। इस इंटीग्रल में आप दोनों चीजें लाते हो, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी, u फंक्शन का डिफरेंशिएशन और v फंक्शन का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट में होता है, और फाइनली आपका dx। अगेन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, तब जाके आपको इस पर कमांड रहेगा इस इंटीग्रल पे। और इस फॉर्मूला को पहले अच्छे से मेमोराइज भी करके रखो, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही याद नहीं होगी इवेंचुअली आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास यहां पर ln x अपनी जगह पर है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। 1 आपका कांस्टेंट है, वेरिएबल आपका x है, तो ये 1x आ जाएगा, माइनस यहां पर इंटीग्रेशन तो अपनी जगह पर है, डिफरेंशिएशन ऑफ ln x आपका 1/x होगा, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा। और ये dx कौन सा वाला है? ये आउटर इंटीग्रल का आपका dx है। अब आप देख सकते हो ये x और x यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहां पर जो i का वैल्यू है, इंटीग्रल का जो वैल्यू है आपके पास i इज इक्वल टू, ये आपका x टाइम्स ln x आ जाएगा, x टाइम्स ln x, ये आपका x है, ये आपका ln x है, x टाइम्स ln x आ रहा है, फिर माइनस आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx है। अब फर्दर आप देख लो, खुद से देख लो, ये आपके पास x अपनी जगह पर, ln x अपनी जगह पर है, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल, ये आपके पास आ जाएगा x टाइम्स ln x माइनस x। अच्छा, आप यहां पर x को कॉमन निकाल सकते हो ना, ये बन जाएगा ln x माइनस 1 और फिर प्लस c आप लगा सकते हो। ये आपके इंटीग्रल का आंसर आ रहा है, और i किसके बराबर है? i आपके इंटीग्रल के बराबर है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। चलो वीडियो को कंक्लूड करने से पहले लास्ट इंटीग्रल में यहाँ पे लूंगा, जिसको मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, तो पूरा आप केयरफुली इसको देख लो, पूरा फोकस के साथ आप इसको देख लेना। लास्ट एग्जाम्पल, 4th एग्जाम्पल में दिखाता हूं।
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले ये देख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहले आइलाइट सीरीज में कौन सा फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल की ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप u ट्रीट करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका यहां पे u होगा, ई रेज पावर एक्स आपका यहां पर v होगा। तो ये हो गया अभी तक यहां पे। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं लिख सकता हूं यहां पे कि इस वक्त आपका जो इंटीग्रल है i, इट इज इक्वल टू, इंटीग्रल आपका इसके बराबर है, मैं इसको लिख रहा हूं इंटीग्रल, पहले लिखता हूं साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेज पावर एक्स इंटू डी एक्स, और आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू, आपका u यहां पर साइन है, v यहां पर आपका ई रेज पावर एक्स है। u फंक्शन को पहले एज सच आप लिखते हो तो पहले साइन एक्स आ जाएगा, और v फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स से, माइनस फिर आप आउटर इंटीग्रल यहां पर इंट्रोड्यूस करते हो। अच्छा, आउटर इंटीग्रल के अंदर क्या क्या होता है, u फंक्शन का डिफरेंशिएशन और v फंक्शन का इंटीग्रेशन प्रोडक्ट में। तो आपका u फंक्शन यहां पर साइन है तो साइन का डिफरेंशिएशन लोगे, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो आपका v फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन से। तो मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स डी एक्स। अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, और जो आउटर इंटीग्रल है उसका आप यहां पे dx लिख दोगे। तो अभी तक हो गया ना। मैं बोल सकता हूं कि फिर आपका जो i होगा इट इज इक्वल टू, साइन एक्स अपनी जगह पर है तो चलो साइन एक्स अपनी जगह पर है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज अगेन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आप यहां पे ई रेज पावर एक्स से वापस लिख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे साइन एक्स को ई रेज पावर एक्स से। तो फर्दर देख लो, फिर यहां माइनस आएगा, देख लो आउटर इंटीग्रल में वापस लिख रहा हूं, आउटर इंटीग्रल मैंने वापस लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है, कॉस, तो यहां पर आपके पास कॉस एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके बराबर होता है, ई रेज पावर एक्स के बराबर ही होता है, और यहां पर आप dx लिख दोगे। मुश्किल मत है कहीं पे, अब आराम से देखते जाओ। यहां पर आपका जो i है मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। आपको नहीं लगता कि ये इंटीग्रल वापस यूवी स्टाइल का बन जाएगा? अब अगर ये यूवी स्टाइल का बन जाएगा, आपका कॉस जो है वो तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आइलेट सीरीज में पहले आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, ये आपका यहां पर u बन जाएगा, ये आपका यहां पे v बन जाएगा। इस वाले पार्ट को तो कुछ करना है नहीं, मैं लिख सकता हूं ना i इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर x, यहां पर लिख सकता हूं ना मैं साइन x माइनस, अब देख लो इस वाले पार्ट पे मुझे और एक बार ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपका u है ना cos x, तो cos x को एज सच लिख दो, लिख दिया। जो आपके पास यहां पे v फंक्शन है वो तो e रेज पावर x है, इसको इंटीग्रेट कर दो, तो यहां पर मैं इंटीग्रेट किसको करने वाला हूं, e रेज पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस यहां पे आउटर इंटीग्रल लिखने वाला हूं। आप समझो यहां पर मैं अब इस वाले पार्ट पे अप्लाई कर रहा हूं प्रोडक्ट रूल, वो प्रोडक्ट रूल यहां पर है आपके पास। ये वाला पार्ट तो हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया, अब मुझे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हो पहले मैंने यूवी सिलेक्ट करा, यूवी सिलेक्ट करने के बाद यू वाले पार्ट को वहीं रखा, वी वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस आउटर इंटीग्रल मैंने यहां पे स्टार्ट करा। अब जो आपका यू वाला पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन पहले लिखो, वी वाला पार्ट जो है उसके इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करो और फिर लास्ट में dx लिख दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास यू वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है ना, तो आप माइनस साइन डायरेक्टली लिख सकते हो। तो चलो मैं यहां पर फिर भी लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां पर आउटर इंटीग्रल का dx ये रहेगा। तो अभी तक आपके पास ये i इसके बराबर आ रहा है। चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। तो जो आपका i आपके पास आपको मिल रहा है, इट इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स साइन एक्स पहले है, तो ई रेज पावर एक्स साइन एक्स पहले आपके पास है, फिर माइनस यहां पर है तो माइनस यहां पर है, फिर यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है तो ब्रैकेट यहां पर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कॉस एक्स पहले आपके पास है तो कॉस एक्स मैं लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मल्टीप्लाई करने वाला हूं ई रेज पावर एक्स है, अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। फिर माइनस यहां पर है तो मैं माइनस लिख रहा हूं, फिर आउटर इंटीग्रल है ना यहां पे, तो मैं आउटर इंटीग्रल यहां पर लिख रहा हूं। अब आउटर इंटीग्रल में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स, तो आप यहां पर लिख दोगे माइनस साइन एक्स।
देख लो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। मैंने इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स यहां पे लिख दिया, इसमें कहीं पे इश्यू नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं e रेज़ पावर x वापस लिखने वाला हूं यहां पे, और आउटर इंटीग्रल का dx में यहां पे लिख रहा हूं, और यहां पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं। ब्रैकेट्स का पूरा टेक केयर किया करो, ये आपकी कैलकुलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। चलो फर्दर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपके पास इट इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स तो अपनी जगह पर है, साइन एक्स आपका अपनी जगह पर रहेगा। इस माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर ले लो, ये बन जाएगा आपके पास माइनस cos x इंटू ई रेज़ टू द पावर एक्स। ये माइनस को आप अंदर ले लो, ये आपका माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस ही बनेगा ना। और फिर यहाँ पर आपके पास अगेन रह जाएगा इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स ई रेज़ टू द पावर एक्स, और यहां पर आपके पास dx रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर लिया, तो अब मैं ब्रैकेट को हटा सकता हूं और ये टर्म्स को मैं लिख सकता हूं। तो अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए, लास्ट के 2 मिनट आप देखते जाओ। मैं लिख सकता हूं ना कि i इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स, यहां पर साइन एक्स अपनी जगह पे आ जाएगा, माइनस आपके पास यहां पर आ जाएगा ई रेज़ पावर एक्स कॉस एक्स, ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस एक्स। ये माइनस और प्लस आपके पास प्रोडक्ट में है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन यहाँ आपके पास आ जाएगा ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स dx। तो ये वाला पार्ट आ गया। जरा इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ पावर एक्स साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है, ये पार्ट i के बराबर था ना, तो इसकी जगह i लिख सकते हो ना। तो यहां कहने का मतलब ये है, ये i तो अपनी जगह पर है, इट इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स साइन एक्स अपनी जगह पर है, माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस एक्स अपनी जगह पर है, यहां पर आपका माइनस अपनी जगह पर है, बट ये पूरा इंटीग्रल आपका i के बराबर है, मैंने i लिख दिया। इस i को आप यहां पर ट्रांसपोज कर दो, तो आपका i है यहां पर, ये माइनस i यहां पर ट्रांसपोज होगा तो i प्लस आई बन जाएगा ना, तो आप इसको i प्लस आई लिख सकते हो। इट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन एक्स, फिर आपके पास माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, तो आपका जो ट्वाइस i है, इट इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स को कॉमन निकाल सकते हो, ये आपका आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और अगर मैं i की बात यहां पे करूं, इट इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और फिर लास्ट में प्लस क्या लगा दोगे, ये c लगा दोगे। ये आपके इंटीग्रल का आंसर है, क्योंकि i किसके बराबर है, यही तो आपका एक्चुअल इंटीग्रल है। तो आपका इंटीग्रल यहां पर ई रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c के फॉर्म का आंसर आपको दे रहा है, आपके इंटीग्रल का आंसर। तो आप देख सकते हो कि ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। मैंने हर एक पार्ट यहाँ पे कोशिश की अच्छे तरीके से कवर करने की। मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, यही मेथड्स आपके फिजिक्स में यूज होते हैं। लास्ट पार्ट जो आपका इंटीग्रेशन में है वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा वीडियो होगा बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल्स बहुत जगह पर फिजिक्स में यूज होता है। इंटीग्रल तो पता है, आप ऐसे ही इंटीग्रेशन करना है, मगर इंटीग्रेशन में फाइनली आपको लिमिट्स पुट करनी होती है। वो लिमिट्स कैसे पुट करनी होती है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स का होने वाला है। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।